जय माता की। बेटा, आज दाती का पहला नवरात्र है। हर बार नवरात्रों में मैं कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बताता रहा हूँ आपको कि आज के ज़माने के अनुसार, आज के इस साइंस के युग के अंदर किस प्रकार से हम अपने अध्यात्म को, जो कि पूरा साइंटिफिक है, इसको मैं जोड़ सकूं। मैं इस तरीके से आपको समझाता आया। पिछले बहुत सारे नवरात्रों से मैं आपको ये समझाता रहा कि ये नवरात्रे जो कि सर्दियों के चढ़ते में, गर्मियों के चढ़ते में आते हैं, इन दिनों की किस प्रकार से एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि ये जो एक एक दिन है किस किस तरह का गुण देता रहा है। लेकिन ये भी बात शायद पूरी तरह से सबको ना समझ आए जो मैंने बताया था। और आज का ये जो मैं वक्तव्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं बेटा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारा अध्यात्म साइंस से जुड़ा हुआ सर्वोपरि है। ये जो खास तौर पे आज का ये जो प्रोग्राम बेटा, जो मानते हैं वो तो देखेंगे ही, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बिल्कुल नहीं मानते अध्यात्म को, जो कभी व्रत नहीं रखते, जो कभी धूप जोत नहीं करते, जो कभी मंदिरों नहीं जाते, उनको ये आज का प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए। और उसके बाद उनको ये समझ आएगा कि किस प्रकार से उनकी सोच गलत रही है। वो गलत मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आपने बहुत भेंटें सुनी होंगी, मंदिर गए होंगे, सब तरफ गए होंगे, एक ही जयकारा, एक ही नाम, जय माता की। माता रानी सुखी रखे, माता रानी झोलियां भरे, माता रानी सबको सब कुछ दे, अज्ञानियों को ज्ञान दे, गरीबों को धन दे। ये सब कुछ आपने सुना होगा। लेकिन ये होता कैसे है? अगर ये शक्ति है तो वाकई में ये किस तरह से किसी का ये पेट भरती है, किस तरह से किसी की झोली भरती है, किस तरह से खुशियां देती है, क्या आप सबको पता है? नहीं पता। और ये ना पता होने के कारण ही बहुत सारे लोगों का इस पे बिलीव नहीं है। और जब तक आपके मन के अंदर संशय रहेगा, आप इस परमात्मा को, इस दाती को, इस अध्यात्म को पूरी तरह से शायद मन से ना मान पाए। कारण ये कि आज के युग में हर इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा वाला। और जब खास तौर पे आज की जो पीढ़ी है, जो इंग्लिश स्कूलों के अंदर पढ़ रही है और उन स्कूलों के अंदर पढ़ रही है जिनके अंदर आज के युग के अंदर जो नई नई साइंस डेवलप हुई है, जो अभी हमारी पुरानी साइंस की अभी बहुत सबसे छोटी बच्ची है, जो बेटा वो नई साइंस को सबसे बड़ी साइंस मान रहे हैं, वो ये जो सबसे बड़ी साइंस, इसको भूलते जा रहे हैं। कैसे? आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है बिलीफ। जब बच्चा माँ के कोख से निकलता है, उसको ये बिलीव होता है कि उसकी माँ ही उसे दूध पिलाएगी, उसकी माँ ही उसकी रक्षा करेगी। माँ बच्चे को चाहे थप्पड़ मार मार के अलग करे, लेकिन बच्चे में उस वक्त में बिलीव सिस्टम इतना ज़बरदस्त बैठा होता है कि वो फिर भी लिपट के जाके अपनी माँ को ही चिपटता है। ये होता है बिलीव सिस्टम। और बिलीव में इतनी बड़ी ताकत है कि वो इंसान के मनोभाव में पैदा होकर के उसकी सोच, उसकी फिजिक, इन सबको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलता है ये बिलीफ। एक तो ये बात। दूसरी बात, कैसे किसी की झोली भर जाती है, कैसे किसी को मुरादें पूरी हो जाती है। जिसके बच्चा नहीं उसके बच्चा हो जाता है, जिसके पास धन नहीं उसकी बुद्धि जाग जाती है। और जो इंसान बेवकूफ़ डफर नज़र आता है वो बिजनेस में टॉप कर जाता है माता रानी को मानने के बाद। क्यों? इसका सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला। पता किस बात के लिए? जो बात हमारे यहां हजारों साल पहले से समझ ली गई और लोगों में बांट दी गई, उस चीज़ के लिए उसे अब नोबेल पुरस्कार मिला उसके जीवन काल में। वो क्या था?
वो नोबेल पुरस्कार इस चीज़ के लिए था कि उसने एक राइटिंग करी जिसके अंदर समझाया कि जब कोई व्रत रखता है, भूखा रहता है, तो जो हमारे अंदर के कीटाणु जीवाणु जो हैं, जो अच्छे वाले हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो जब भूखे होते हैं तो जो बीमारी या संक्रमण पैदा करने वाले कमज़ोर कीटाणु होते हैं उनको वो खा जाते हैं और उनको खा करके अपना पेट भरते हैं और हमें जीवित रखते हैं, और उनका जो मल है वो हमारे मल और मूत्र के द्वारा निकल जाता है। ये सिस्टम को जो साइंटिस्ट है उन्होंने अप्रूव किया और ये चीज़ को देखा टेस्ट करके, वाकई में ये बात सच है, तो उसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। और हमारे यहाँ सही मायने में बिना कोई नोबेल पुरस्कार लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शुरुआत से ये समझाया कि हमें हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए। वो व्रत इसीलिए किया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी कीटाणु जीवाणु हैं, जो अच्छे हैं, सक्षम हैं, उनको बल मिल सके और वो अपनी दुश्मन फौज यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु जीवाणु उनको खा सके। ये जब मौसम बदलता है, जब गर्मियों से सर्दियाँ या सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, ये मौसम बड़ा सेंसिटिव होता है। बॉडी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रही होती है और इस वक्त में जिनके शरीर कमज़ोर है, जिनकी इतनी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी जो नहीं रखते, उनको सबसे बड़ा खतरा होता है। इसीलिए इन दिनों के अंदर डॉक्टरों का खास तौर पे सीज़न होता है। बड़ी चांदी होती है इन दिनों में, डॉक्टर अपनी सारी छुट्टियां कैंसिल करके बस पैसे कमा रहे होते हैं। इस चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा और समझ के उन्होंने माता रानी के नाम के ये नवरात्रे रखे कि इन 9 दिनों के अंदर जो भी इंसान सुबह उठ करके नहा धो करके जोत जला करके माता रानी का पूजन करके व्रत रखेगा, वो इंसान की झोली भरेगी। अब वो कैसे भरती है मैं आपको वो बताता हूँ। जब भी कोई माता रानी का व्रत रखता है तो वो माता रानी के भजन सुनता है, माता रानी की आरती करता है, माता रानी पे अपनी श्रद्धा, वो वाली श्रद्धा जब आप छोटे थे, जब आपकी माँ आपको थप्पड़ मार के भी अलग करती थी और आप जाके अपनी माँ से ही चिपटते थे, बेटा वो वाला बिलीव अपने अंदर अपने आप पैदा होता है, श्रद्धा भाव से पैदा होता है। और वो जो बिलीव, वो जो श्रद्धा भाव पैदा करता है, वो आपके अंदर के शरीर के अंदर होने वाली जितनी प्रक्रियाएं हैं उनको पॉजिटिव कर देता है। आपका एक फील, आपके जो पॉजिटिव जीवाणु आपके अंदर हैं बेटा, उनको इतनी ताकत देता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और जब हम लोग कभी भी किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, आदमी को हल्लाशेरी देते हैं, उसके लिए हुटिंग करते हैं ताकि वो जोश में आ जाए। इसी प्रकार से जो हमारा बिलीव सिस्टम है, ये हमारे अंदर के जो अच्छे खिलाड़ी, अच्छे जीवाणु हैं, उनको एक तरह का ये हुटिंग है, उनको एक तरह का एप्रिसिएशन है, उनको एक तरह का जगाने का तरीका है, उनको जोश में लाने का तरीका है। और जैसे ही वो जोश में आते हैं उनकी भूख बढ़ती है। उनकी जब भूख बढ़ती है तो जब हमने खाना नहीं खाया होता और बहुत थोड़ा सा कुछ भी हम खाते हैं, जो हमारी रेगुलर भूख के अनुसार हम जो खाते हैं उसके अनुसार नहीं होता, बहुत कम होता है, तो वो क्या करते हैं, जोश में जाके भाग के पड़ते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो बुरे जीवाणु, जो हमें अच्छी सोच नहीं देते, जो हमारी फिजिक को डैमेज करते हैं, जो हमें गुस्सा देते हैं, जो किसी भी तरह से हमारे जीवन पे घातक हो सकते हैं, उनको भाग के खाना शुरू कर देते हैं। और जब वो भाग के उनको खाते हैं तो होगा क्या, जिन लोगों के शरीर के अंदर इस चीज़ की कमी है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, वो भी तो किसी बुरे कीटाणु ने पैदा किया है, किसी बुरे जीवाणु ने पैदा किया बेटा। जब वो उसको अच्छे वाले जीवाणु खा जाएंगे तो वो कमी दूर होती है। जो लोग अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके सोच नहीं पाते, वो एक विचार कर रहे होते, कोई एक प्लान बना रहे होते, उसके बीच में इधर उधर से 4, 5, 10 विचार और आकर के उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उस विचार की धज्जियां उड़ जाती है जिसकी की ज़रूरत है उन्हें। बेटा वो जो सिस्टम हमारा जो इतना दिमाग एक्टिव रहता है कि कई तरह की सूचना इकट्ठी कर रहा होता है, उन सबको कम खाना खाने से बेटा शांति मिलती है। आप देखते थे ना पुराने समय के अंदर ऋषि मुनियों को दिखाया जाता है कि वो जो
परमात्मा की भक्ति करने के लिए जंगलों में चले जाते थे और आंखें बंद करके बैठे रहते थे, बेटा आप उसे भक्ति मानो ना मानो, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो एकांत में जाकर के अपना ध्यान लगा करके किसी एक ही बात के ऊपर कंसंट्रेशन बनाने के लिए जंगलों में जाते थे, ताकि कोई और विचार उनके दिमाग में ना आए। ये बात तो सत्य है ना, ये तो माननी पड़ेगी सबको। इसी तरह से ये होता क्या है, जब भी इंसान कोई मरने वाला होता है ना बेटा, उसको अपने जीवन की सारी गलतियां याद आ जाती हैं। वो क्यों याद आती हैं आपको पता है? वो इसलिए याद आती हैं क्योंकि उस वक्त में उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और जब भी ऑक्सीजन लेवल कम हो उस वक्त में इंसान को कंसंट्रेट करने के लिए बेटा कोशिश ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, वो एक ही किसी बात के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को केंद्रित कर सकता है। इसलिए, और जिसके अंदर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है, वो काम तो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसको कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए जितने भी एडवाइज़र पद के ऊपर है वो सब बड़े बड़े पेट वाले हैं। वो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, सैर वैरी करते हैं बस। और जो काम करने वाले हैं, जो फौजियों की तरह काम करने वाले बेटा, उनको सुबह शाम एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि उनको प्लानिंग और कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उनको वर्किंग की जरूरत होती है, जो फिजिकल वर्किंग होती है। इसीलिए जब जोत जलाई जाती है घर पे और अखंड जोत जलाई जाती है, उस वक्त में होता क्या है कि जोत के साथ में हमारे घर के अंदर जो फैली हुई ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में वो भी जलती है। और जब ऑक्सीजन लेवल अपने घर में कम होता है तो इंसान के अंदर धैर्य पनपता है, और वो धैर्य पनप के इंसान को एक सदी हुई एक तरफ सोचने वाली जो सोच है उसको वो डेवलप करता है, यानी कि कंसंट्रेशन को डेवलप करता है। और वो जब डेवलप होती है तो इंसान अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह से सोच सकता है। और उन दिनों के अंदर जब माता रानी की वो शरण में भी, वो बिलीफ सिस्टम की शरण में होता है, उस वक्त में इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और वो उन गलतियों से बाज आकर के जो एक सीधा और सिंपल रास्ता होता है उसके ऊपर चलने के लिए स्वयं तैयार हो जाता है और वो सक्सेस पा लेता है। कभी भी किसी भी बिजनेस, कभी भी किसी भी कर्म के अंदर आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा प्लानिंगें बना बना के रोज़ नए नए प्लान बना करके काम करोगे, उतनी फेलियर सामने आती है। और जितना सिंपल, साफ और सटीक तरीके से आप एक छोटा सा प्लान बना करके चलते हैं, जो दुनिया को सीधे सीधे जो समझ आना है बेटा, उसके बाद में 100% सक्सेस निकलती है। ये रीज़न है कि माता रानी झोलियाँ भरती है, क्योंकि यहाँ से ये बिलीफ सिस्टम, ये कम ऑक्सीजन और आपकी पॉजिटिव सोच, ये मिलकर के आपके शरीर और आपके दिमाग, इन दोनों को बहुत ही ज़बरदस्त दुरुस्त करती है। अब आप इस पर विश्वास मत करो, आप रहो जोश में और मत करिए बिलीव। उसके बाद होगा क्या, आप रोज़मर्रा की तरह रोज़ नए नए प्लानों पर चलेंगे। आप आसपास जो माहौल के अंदर चल रहा है उसको देख करके चलेंगे, उसके कारण कभी गुस्से में रहेंगे, कभी नए प्लान चेंज करेंगे, सब कुछ करते चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी मंजिल है वो आपको नहीं मिलेगी या दूर होगी। कर्म बहुत ज़रूरी है, ये बात सत्य है, लेकिन कर्म करने के लिए वो बुद्धि भी तो चाहिए जो आपको एक सिंपल आइडिया दे के ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ा दे। वो जो सिंपल आइडिया अगर लेना चाहते हो तो बेटा इस 9 दिन के दौरान तुमने करना क्या है। बेशक आज सुबह आपने नाश्ता कर लिया सही, लेकिन यहीं से व्रत की स्टार्टिंग करो और बिलीव, यानी कि माता रानी को ऐसे करो कि जैसे वो आपकी सच्ची माँ है, आपके पिता है, आपके बहुत बड़े मित्र हैं, आपके बॉस हैं, और आप हक रखते हो, आप राइट रखते हो उनके साथ में लड़ने का भी, उनसे मांगने का भी। आप उसको बॉस मांग के, उसको अपना माता पिता मान के बेटा एक बार मांगने की शुरुआत करके देखो, ये बिलीव को जगाएगा, और ये बिलीव सिस्टम जागते ही आपकी पूरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी, आपका दिमाग, आपका शरीर सब वैसे ही रिएक्ट करेगा। और वहाँ से क्या होगा, आपका दूसरी जगहों से ध्यान हटेगा। जैसे ही दूसरी जगहों से आपका ध्यान हटा और कंसंट्रेशन आई एक हिस्से के ऊपर, आप सिंपल तौर पे जब आराम कर रहे होंगे, जब शांत बैठे हुए होंगे, तो आपको नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे और आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होने लगेगी। बिकॉज ऑफ आपने खाना कम खाया है, उसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम, आप शांत हैं, परमात्मा पे केंद्रित किया हुआ है आपने, उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन लेवल कम।
ये दोनों हिस्से मिलकर के, और जोत जली हुई है घर में, उसके कारण भी ऑक्सीजन आपके घर में कम, और उसकी वजह से एक शांति की अनुभूति होगी। और वो जो शांति की अनुभूति, आपके इधर उधर के 100 आइडिया आपके दिमाग में नहीं आएंगे। जिस पे आप कंसंट्रेट करना चाहते हो, जिस आइडिया के ऊपर, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करके आराम से उसका इस 9 दिन के अंदर प्लान बना लोगे। और इस वक्त में आया हुआ जो आइडिया भले ही अटपटा लगे, अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो बेटा माता रानी झोली भर देगी। समझ गए? यही सारा सिस्टम हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने समझा था, तो ये आपको दिया है। और इसीलिए जो भगवान को मानने वाले हैं उनकी रोज तादाद बढ़ती जा रही है। कारण उसका एक यही है कि बेटा जब कोई इस तरह के व्रत रख के, इस तरह की पूजा अनुष्ठान करके, इस तरह का बिलीव रख के जब किसी का कोई कार्य सिद्ध होता है ना, तो फिर वो परमात्मा को नहीं छोड़ता। उसे याद रह जाता कि मैं दाते के दरबार पे गया था, मैंने माथा टेका था, मैंने मांगा था और मुझे मिल गया, दाते ने मेरी झोली भर दी। इस तरह के करोड़ों एग्जाम्पल आपको आपके आसपास मिलेंगे। अब ये करोड़ों लोग झूठे नहीं हैं बेटा। अगर आप नहीं मान रहे तो आप एक बहुत बड़ी साइंस से, एक बहुत अच्छे तरीके से खुद वंचित हो, और उसकी वजह से नुकसान आपका है अगर आप नहीं मानते। तो बेटा अगर आपने अपनी झोली भरनी है, अगर फिजिकली आप किसी भी तरह से कमज़ोर हैं, खराब है, बीमार हैं, तो ये व्रत आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये व्रत का सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे तक व्रत होता है। ये बिल्कुल सत्य है। अगर रात को आपने 12 बजे खाना खाना है तो आपका कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर करना क्या होता है? इसके अंदर रियलिटी में अगर आप अन्न का त्याग कर देते हो, आजकल बड़ा ये प्रचलन है कि रात को जी कुट्टू के आटे की रोटी खा लीजिए, व्रत संपूर्ण हुआ। ये कुट्टू के आटे की रोटी उनके लिए जो बेहद कमज़ोर हैं, जिनकी विल कमज़ोर है, जिनका शरीर कमज़ोर है, जिन्होंने दिन के अंदर मेहनत का काम करना ही करना है, जिनका गुजारा नहीं बेटा, उनके लिए ये कुट्टू के आटे की रोटी है। लेकिन जिन्होंने ऑफिशियल वर्क करना है, दिमाग का काम करना है और सिर्फ घूम फिर करके ही काम करना है, थोड़ा बता, इनके लिए फ्रूट और गाय का दूध, नहीं तो अगर भैंस का भी है तो तब भी उसे पतला करके पीना, लेकिन गर्म। दूसरी चीज़, इस वक्त में ख़ास तौर पे आपके शरीर के अंदर, नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, उनको भी ये खा जाते हैं आपके अच्छे कीटाणु, क्योंकि होते तो ये खून में ही है, ठीक है। उनको भूख लगेगी तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब इसके लिए क्या करना है? जो गर्म दूध है, गर्म पानी है बेटा, वो जो ये जमी हुई जितनी वेस्टेज आपकी नसों के अंदर है, इसको कच्चा कर देती है, क्योंकि गर्मी से ही ये पिघलते हैं, कच्चे होते हैं। लेकिन नवरात्रों के दौरान अगर आप बर्फ़ डाल डाल के तरह तरह के पेय पदार्थ, भले ही दूध के ही सही, वो पीते हो, तो इनको एक तरह का सीमेंट लग जाता है, ये और पक्के हो जाते हैं, इनको अच्छे जीवाणु खा भी नहीं पाते। ये भी साइंटिफिक है। इसीलिए जितनी देर ये 9 दिन के नवरात्रे हैं, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी पूजता है, तब तक अपने आप को रियलिटी में भूखा रखो, अपने ऑक्सीजन लेवल को नीचे लेके आओ, बार बार माँ के लिए भाव विभोर होकर के कभी रोइए, कभी हंसिए, कभी खुशी मनाइए। ये रोना, हंसना और खुशी मनाना, ये बार बार आपके अच्छे जो अंदर जीवाणु हैं, कीटाणु हैं बेटा, इनको ये उत्साहित करेगा। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद, चाहे सुबह शाम ही सही, एक एक बार इनको उत्साहित करके छोड़ते रहिए। ये उत्साहित होकर के भाग के जाके बुरे कीटाणुओं को खाते रहेंगे। और इसमें माता रानी की मंशा है, इसमें माता रानी की कृपा है कि आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी वर्किंग को वो वाकई में इस काबिल कर देगी। और ये अंदर के अच्छे कीटाणु इतने ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे कि आपको हर तरह की अकल, हर तरह का सब्र, हर तरह का आइडिया और हर तरह का स्वास्थ्य प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। अब आप इसे कहो माता रानी की कृपा, या इसको कहो कि हमारी ही फैक्ट्री में बसे हुए ये मजदूर जो हमारे लिए काम करते हैं, जो मर्जी कह लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बिलीव सिस्टम को बनाए रखने के लिए, अपने अंदर की अच्छी आत्मा को बनाए रखने के लिए, जो कि अच्छे आइडिया देके अच्छे काम करवा देती है,
बेटा आपको माता रानी पे बिलीव करना ही पड़ेगा। तो एक बार ये करके देखिए, नवरात्रि आपके पूर्ण रूप से सफल होंगे। लेकिन खाना नहीं खाना, तभी ये काम सफल होगा। और इसके अंदर आप कहते हैं ना कि नहीं सेंधा नमक खा सकते हैं, दूसरा नमक नहीं खा सकते, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी साइंस है। जो समुद्री नमक होता है शरीर के अंदर पानी को रोकता है, और जो सेंधा नमक पहाड़ी नमक होता है वो अगर आप खाते भी है तो वो आपके शरीर के अंदर पानी को नहीं रुकने देता। जिन दिनों में हम सेंधा नमक खाते हैं बेटा उन दिनों में पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, और जिन दिनों में हम ये समुद्री नमक खाते हैं उन दिनों के अंदर पेशाब ज़्यादा नहीं आता। समझ गए? और जब पानी अंदर, गंदे वाला पानी अंदर रुका रहता है तो वो हमें जो कंसंट्रेशन बनाने में, अच्छी वर्किंग करने में वो प्रॉब्लम करता है, और अंदर ये रुका हुआ पानी हमारे अंदर गुस्सा, इरिटेशन को बढ़ाता है। और जिसके अंदर से ये पानी बिल्कुल स्मूथली निकलता चला जाता है, समझ गए, उसके अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। और वो कहावत आपने सुनी है ना कि गुस्सा अकल को खा जाता है। जो भी इरिटेट पर्सन होता है वो लंबा आइडिया नहीं बना सकता। तो इसीलिए जो भी इरिटेट पर्सन है, जो लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उन लोगों को सेंधे नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। ये भी बात है साथ में। तो ये व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग इसीलिए। लेकिन सेंधा नमक भी, क्योंकि नमक के बिना जिंदगी नहीं है, लोगों को गुदगुदी होने लगती है, छटपटाहट होने लगती है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो एक टाइम में दही के अंदर आप सेंधा नमक डाल के दिन में एक बार उसका सेवन कर सकते हो, 2 बार भी नहीं। और उसके बाद ये जो आप चिप्स खाते हैं, फलानी चीज़, ढिमकानी चीज़, 50 तरह की चीज़ें खा लेते हो व्रत के नाम पे, और हलवाइयों की दुकानें खाली कर देते हो, बिल्कुल गलत है। इसके अंदर आप फ्रूट खाइए, बेशक सुबह और शाम, दोपहर को कुछ नहीं, या फिर दोपहर को और सुबह, शाम को कुछ नहीं, यानी 2 टाइम ही आप खा सकते हो और पी सकते हो। इसमें पतला पतला दूध, वो भी गर्म, और साथ में आप ये फल फ्रूट किसी भी प्रकार के ये ले सकते हो। बेटा इस बार मेरे कहने पे इस तरह के नवरात्रि रख के, जो श्रद्धा से रख रहे हैं, पहले से रखते आ रहे हैं, उनको जय माता की, और बहुत अच्छी दाती आपकी झोली भरे, यही मेरा आशीर्वाद। और जो नहीं रखते आए, जिनके पास ये बिलीव सिस्टम आज तक नहीं था, बेटा एक बार मेरे कहने से ये करके देखना, अगर सच में झोलियाँ ना भर गई तो तब कहना। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे।